हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्निकल इजी लर्निंग में। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अंशु सैनी। आज आपको संपूर्ण हिंदी थ्योरी वाइज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो बहुत सारे इंस्टा पे मेरे डीएम आए थे कि भैया मुझे तैयारी करा दो। तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं पहले हिंदी की तैयारी कराता हूँ थ्योरी वाइज, चैप्टर वाइज चैप्टर। और केवल आपको 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो में एक चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा गाइस। सारे चैप्टर ओनली 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो में पूरा क्लियर थ्योरी वाइज। अब फिर आपको केवल क्वेश्चन लगाने हैं गाइस। ये क्लास यूपीएसआई, यूपीसीएल और एसएससी जीडी कांस्टेबल और यूपी के किसी भी एग्जाम के लिए आप हिंदी के लिए ले सकते हैं। गाइस स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पहला चैप्टर है हिंदी भाषा का विकास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। लगभग यूपी के किसी भी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलते ही मिलते हैं। तो ये चैप्टर हमें अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ये 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक रही है। इसमें वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत उत्पन्न हुई हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जन्म हुआ है, जो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक हुई है। इसमें पाली, प्राकृत और अपभ्रंश उत्पन्न हुई हैं। इसके बाद आती है हमारी आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा, जो 1000 ईस्वी से अब तक चली आ रही है, जिसमें कि हिंदी अभी तक मतलब हमारी चल रही है। उसके बाद हम सब जितनी भी भाषाएं हैं हमने ये पढ़ी है, अभी इनका काल जान लेते हैं। सबसे पहले आई थी वैदिक संस्कृत, जो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक रही है। उसके बाद आती है लौकिक संस्कृत, ये 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक रही है। गाइस यहाँ देख सकते हैं 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। इसके बाद आई थी हमारी मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। उसमें सबसे पहले पाली आई है, जो 500 ईस्वी पूर्व से एक ईस्वी तक रही है। उसके बाद आती है हमारी चौथी प्राकृत, इस यो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रही है। इसके बाद आती है हमारी पांचवी अपभ्रंश, जो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रही है। उसके बाद अवहट आती है, जो 900 से 1100 ईस्वी तक रही है। उसके बाद आती है गाइस 7वीं हिंदी, जो कि अभी तक चली आ रही है। इसमें हिंदी में एक तो प्राचीन हिंदी है, जो 1100 से 1400 ईस्वी तक रही है। इसके बाद मध्यकालीन हिंदी रही है 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। और उसके बाद आधुनिक हिंदी, जो अभी तक चली आ रही है 1850 से जो अब तक चली आ रही है। और इसके बाद हिंदी भाषा का विकास क्रम, सबसे पहले संस्कृत आती है, उसके बाद पाली आती है, उसके बाद प्राकृत आती है, उसके बाद अपभ्रंश आती है, उसके बाद आती है अवहट, उसके बाद आती है हिंदी। क्योंकि बहुत से क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि पाली के बाद कौन सी भाषा आई है, तो गाइस उसके बाद हमें प्राकृत सही क्वेश्चन पे लगाना है। भाषा का विकास आपने देख लिया है। अब हम देखते हैं हिंदी की उपभाषा व बोलियां। तो हिंदी की जो उपभाषा है वो 5 हैं और बोलियां जो हैं वो 17 हैं। तो उपभाषा से स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आती है हमारी पश्चिमी हिंदी, जिसमें होती हैं 5 बोलियां और इसमें होता है शौरसेनी अपभ्रंश। क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, जैसे कि राजस्थानी हिंदी में कौन सा अपभ्रंश होता है, पहाड़ी हिंदी में कौन सा अपभ्रंश होता है। तो अपभ्रंश भी मैंने साइड में लिख दिए हैं, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तो हम आपको समझाते हुए चल रहे हैं, तो आप भी थोड़ा समझते हुए चलो ताकि आपको याद भी रहे। तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां होती हैं, शौरसेनी अपभ्रंश होता है। नंबर 2 पूर्वी हिंदी, इसमें 3 बोलियां होती हैं, अर्धमागधी अपभ्रंश होता है। नंबर 3 राजस्थानी हिंदी, इसमें 4 बोलियां होती हैं और शौरसेनी अपभ्रंश होता है। और नंबर 4 बिहारी हिंदी, इसमें 3 बोलियां होती हैं और मागधी अपभ्रंश होता है। और 5वीं होती है पहाड़ी हिंदी, जिसकी 2 बोलियां होती हैं। वैसे तो कहीं किसी किसी किताबों में 3 भी हैं, बट एग्जाम ने जो मानना है वो 2 ही बोलियों को उनके मानना है। और ये जो है खास शौरसेनी अपभ्रंश होता है इसमें। तो 5 और 3 8, 8 4 12, 12 3 15 और 2 17। तो 17 बोलियां हो गई हैं कंप्लीट। तो अब आते हैं हम पश्चिमी हिंदी पे। पश्चिमी हिंदी के अंदर 5 बोलियां होती हैं। नंबर 1 खड़ी बोली, जिसे कोरवी भी कहा जाता है। नंबर 2 ब्रजभाषा, जो कि यूपी, मथुरा और आगरा में काफ़ी प्रचलित है। नंबर 3 कन्नौजी, नंबर 4 बुंदेली और नंबर 5 हरियाणवी। तो इसकी ट्रिक है कब कब है, ओनली आपको कब कब है केवल ये लिख के देखना है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। और गाइस कुछ नहीं करना, केवल बस ये 4 ही ट्रिक पर काम करना है आपको। नंबर 2 पे आते हैं पूर्वी हिंदी पे। तो पूर्वी हिंदी में 3 बोली होती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इसकी केवल ट्रिक होती है ABC।
ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी जो बोली जाती है वो उधर क्या कहते हैं लखनऊ साइड बोली जाती है, लखनऊ अयोध्या वगैरह में। और बघेली जो बोली जाती है यूपी और मध्य प्रदेश में बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में अधिकतर बोली जाती है। तो अब तीसरे पर आते हैं हम, राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां होती हैं। पहली होती है मारवाड़ी, जो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। दूसरी होती है जयपुरी, जिसे ढूंढानी भी कहते हैं, ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। और तीसरी होती है मालवी, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों में बोली जाती है। और मेवाती उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। तो इसकी ट्रिक होती है मेवा माल मार जात, मेवा माल मार जात। मेवा से मेवाती, माल से मालवी, और मार से मारवाड़ी, और जात से चौथी आती है हमारी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां होती हैं इसमें, मगही, मैथिली और भोजपुरी। इसकी ट्रिक होती है MMB, M से मगही, M से मैथिली और B से भोजपुरी, MMB। और इसके जो क्षेत्र है मगही का बिहार है, और मैथिली का ही बिहार है, और भोजपुरी का है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार। और नंबर 5 पे हमारी बोली आती है पहाड़ी हिंदी। इसमें 2 बोली काफ़ी प्रचलित हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली, जो कि कुमाऊनी तो उत्तराखंड में बोली जाती है और गढ़वाली उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। तो अब हमने सारी वो देख लिया है, भाषा वगैरह, भाषा का विकास क्रम देख लिया है हमने, बोलियां देख ली हैं। अब देखते हैं हम संविधान में हिंदी जो क्वेश्चन बनते हैं। तो मूल संविधान में पहले 14 बोलियां शामिल थी, बट अब जो है वो 22 है। उसमें जो है ना 8 बोलियां इसमें और बढ़ा दी गई हैं। और 8वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्तमान में 22 बोलियां शामिल हैं। इसमें 343 से 351 अनुच्छेद संविधान के भाग 17 में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 बोलियां हैं। नंबर 1 आती है जो हमने 15वीं बोली जो जोड़ी थी, सिंधी। 21वें संविधान संशोधन के तहत 1967 में इस बोली को जोड़ा गया था। और मणिपुरी, कोंकणी, नेपाली, ये तीनों बोलियों को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसमें 3 बोलियां जोड़ी गई थी। और फिर बोडो, डोंगरी और मैथिली और संताली 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 के अंतर्गत 4 बोलियां जोड़ी गई थी। गाइस, पहले हमारी भाषा बोली थी 14, उसके बाद हमने 8 और जोड़ी, तो 22 बोली। अब देखते हैं भाषा के आधार पर बोलियों का जो हमने गठन करा है वो। भाषा के आधार पर गठन 1953 में हुआ है। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश बना। गाइस, ये क्वेश्चन BEd एंट्रेंस एग्जाम में था। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है? तो मतलब ये ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो इन क्वेश्चनों पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। भाषा के आधार पर पुनर्गठन 1956 में हुआ है, जिसमें 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश जोड़े गए थे। तो ये भी आपको बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब हुआ, तो वो 1956 में हुआ था। अब देखते हैं हम राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग का गठन हुआ है 7 जून 1955 में। प्रतिवेदन 31 जुलाई 1956 में। सदस्य इसमें 3 थे, BG खेर अध्यक्ष थे इसमें, और सुनीति कुमार चटर्जी थी, और नंबर 3 पे KV सुब्रमण्यम। और अब आपने राजभाषा आयोग देख लिया। अब हम देखते हैं विश्व हिंदी सम्मेलन जितने भी हुए हैं। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है 10 से 14 जनवरी नागपुर, भारत 1975 में। इसके अध्यक्ष थे शिवसागर राम गुलाम। और दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 28 से 30 अगस्त 1976 पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ है। और तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 28 से 30 अक्टूबर 1983 नई दिल्ली, भारत में हुआ है। और चौथा 2 से 4 दिसंबर 1993 पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ है। और पांचवा जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है वो 4 से 8 अप्रैल 1996 पोर्ट ऑफ स्पेन में हुआ है, जो कि टोबैगो में है। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है 14 से 18 सितंबर 1999, जो कि लंदन। और 5 से 9 जून 2003 सूरानाम में हुआ है। 8वां हुआ है 13 से 15 जुलाई 2007 न्यूयॉर्क UAE में हुआ है। 9वां जो हुआ है 22 से 24 सितंबर 2012 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। 10वां हुआ है 12 से 15 सितंबर 2015 भोपाल, भारत में। और गाइस, 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ है वो 18 से 20 अगस्त 2018 पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ है। और 12वां जो हुआ है 2021 फिजी में, जो भी प्रस्तावित है। अब हम देखते हैं भारत के बाहर हिंदी भाषा बोलने वाले मतलब कितनी संख्या है। US में होती है 1 लाख
मतलब 1 लाख लोग हिंदी बोल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, वैसे तो इतना कोई खास क्वेश्चन आता नहीं है, कभी कभी आ जाता है, फिर भी आप देख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। वैसे तो इस टॉपिक से वैसे कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, फिर भी आप एक बार पता होना चाहिए। हम देखते हैं बोलियां में उनके क्षेत्र। सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी हिंदी, जिसकी ट्रिक होती है कब कब है। बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी, खड़ी बोली और ब्रजभाषा। सबसे पहले देखते हैं हम बुंदेली। तो इस बुंदेली जो बोली जाती है अधिकतर छतरपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झांसी और दतिया। झांसी और दतिया इसका मुख्य केंद्र है, झांसी और दतिया बुंदेली का। अब देखते हैं हम हरियाणवी। रोहतक, दिल्ली, करनाल, पटियाला और हिसार। जो हरियाणवी का मुख्य केंद्र है वो रोहतक है और दिल्ली है। अब नंबर 3 पर आती है कन्नौजी। कन्नौजी उत्तर प्रदेश, कानपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और हरदोई। शाहजहाँपुर और हरदोई इसका जो है मुख्य केंद्र है। नंबर 4 पर आती है खड़ी बोली, जिसे हम कोरबी भी कहते हैं। ये तो दिल्ली, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, यूपी, मतलब यूपी के अधिकतर हर जिले में बोली जाती है, बट इसका मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर मुख्य केंद्र। मेरठ इसका मुख्य केंद्र समझ लीजिए आप। नंबर 5 पर आती है ब्रजभाषा, जो कि मथुरा, आगरा, वृंदावन, भरतपुर, धौलपुर, अलीगढ़, मैनपुरी, बदायूं, बरेली आदि। जो बदायूं है और क्या कहते हैं आपका आगरा हुआ और मथुरा और वृंदावन, ये 4 इसके मुख्य केंद्र हैं। तो हम देखते हैं दूसरी पूर्वी हिंदी, जिसकी ट्रिक होती है ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले अवधी का देखते हैं हम। लखनऊ, इलाहाबाद, सीतापुर, बहस, फैजाबाद, फतेहपुर, जौनपुर, बाराबंकी। अवधी का जो मुख्य केंद्र है वो लखनऊ है, जो मैंने आपको बताया भी था। लखनऊ और इलाहाबाद, या फिर प्रयागराज भी कह सकते हैं आप। प्रयाग, लखनऊ और प्रयागराज इसका मुख्य केंद्र है। नंबर 2 पर बघेली, जिसका जबलपुर, मांडला, हमीरपुर, मिर्जापुर, वांदा और मिर्जापुर और जबलपुर इसका जो है मुख्य केंद्र है बघेली का। और नंबर 3 पर आती है छत्तीसगढ़ी, जो कि रायपुर, बिलासपुर, सारंगढ़, खैरागढ़, बालाघाट और नंदगांव आदि। तो जो इसका रायपुर, बिलासपुर और जो है सारंगढ़, ये इसका राजस्थानी हिंदी की पहली बोली होती है मारवाड़ी, जो कि पूर्वी सिंध, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, दक्षिण पंजाब, पुरानी जयपुर के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में बोली जाती है। ये मेवाड़ और जैसलमेर में इसका मुख्य केंद्र है। राजस्थानी हिंदी की दूसरी बोली होती है जयपुरी, जो कि जयपुरी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है, जो कि जयपुर इसका मुख्य केंद्र है। और तीसरी बोली होती है मेवाती, जो कि समस्त मेवाड़ में बोली जाती है और यही इसका मुख्य केंद्र है। और चौथी बोली होती है इसकी मालवी, जो कि प्रतापगढ़, पूर्वी चित्तौड़गढ़, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन आदि, जिसका प्रतापगढ़ मुख्य केंद्र है। अब आते हैं हम नंबर 4 बिहारी हिंदी पे, जिसकी ट्रिक होती है MMB, मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो पहले देखते हैं मगही, जो कि गया, बिहार, पटना, राजगौर, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, जमुई, औरंगाबाद आदि में बोली जाती है। ये गया, बिहार, पटना आदि इसका मुख्य केंद्र है। और नंबर 3 पर आती है बिहारी हिंदी की दूसरी मैथिली, जो कि दरभंगा, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरनगर, बेगूसराय, कटिहार, भागलपुर, वैशाली, रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद तथा ये नेपाल में ही बोली जाती है। एकमात्र ऐसी बोली है मैथिली जो कि नेपाल में भी बोली जाती है। और नंबर 3 पर आते हैं भोजपुरी, जो कि बनारस, गाजीपुर, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़ तथा बिहार के चंपारण, रांची आदि में बोली जाती है। इसका मुख्य केंद्र होता है बनारस और गोरखपुर। और नंबर 5 और सबसे लास्ट बोली पर आते हैं कि पहाड़ी हिंदी होती है। इसकी 2 बोली होती हैं, एक तो कुमाऊनी और एक गढ़वाली। तो कुमाऊनी में अल्मोड़ा, नैनीताल, कुमाऊं आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। अल्मोड़ा और नैनीताल इसका मुख्य केंद्र है। और सबसे लास्ट बोली पहाड़ी हिंदी की हमारी आती है गढ़वाली, जो कि गढ़वाल, टिहरी, चमोली आदि में बोली जाती है। तो ये गढ़वाल जो इसका मुख्य केंद्र है। तो गाइस, कैसी लगी वीडियो? प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें अपने भाई का चैनल टेक्निकल इजी लर्निंग। मैं आपको 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो में पूरी हिंदी फिनिश करा दूंगा। आपको कुछ भी नहीं करना, केवल क्लास लेनी है, फिर क्वेश्चन आंसर लगाने हैं। बहुत ही अच्छे से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। गाइस, मैंने बहुत ही हल्के और बहुत ही आसान तरीके से आपको हिंदी पढ़ाई है, ताकि आप समझ सको। क्योंकि क्वेश्चन आंसर तो कोई भी कराता रहता है, बट थ्योरी कोई नहीं कराता है। बट अगर थ्योरी एक बार याद हो गई तो फिर तो क्वेश्चन आंसर फिर कितने ही लगा लो आप। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सपोर्ट करें।